नमस्कार, ज्ञान की डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। फ्रांस की एक प्रसिद्ध लेखिका रही हैं सिमोन द बोवार। उनकी एक किताब है द सेकंड सेक्स। उस किताब का एक कथन है कि स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। इस कथन पर अलग अलग लोग अलग अलग राय देते हैं, लेकिन महिलाओं के प्रति होने वाले बर्ताव को जब हम देखते हैं, उनकी भागीदारी किसी क्षेत्र में कितनी स्वीकार की जाती है, इस बात को जब हम देखते हैं या जब हम ये देखते हैं कि स्त्री को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसे उठना चाहिए, वैसे उठना चाहिए। आज मैं जिस विषय पर बात कर रहा हूँ उसकी आवाज़ बहुत दिनों से उठ रही है और भारत के अटॉर्नी जनरल ने भी इस बात को हाल के दिनों में उठाया है। जुडिशरी में महिलाओं की भागीदारी, यानी न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी कितनी है। जो आंकड़े सामने आए हैं, आप उन आंकड़ों को देखिए और ये देखिए कि ऐसा है क्यों। वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में मात्र 2 महिला न्यायाधीश हैं, जबकि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के पद के लिए 34 सीटें आरक्षित हैं। 34 में से केवल 2 महिला न्यायाधीश। और अगर आप CJI की बात करेंगे, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करेंगे, तो आज तक भारत में कोई महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनी ही नहीं है। पहली महिला जज जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी, उनका नाम आप जानते ही हैं, M फातिमा बीवी थी। इसके अलावा अगर आप देश के सुप्रीम कोर्ट और सभी हाई कोर्ट्स की जजेस की संख्या देखें तो वो है 1113, यानी 1113 की क्षमता है। और अगर उनमें कुल महिलाओं का आंकड़ा देखें तो वो है केवल 80, यानी केवल 80 महिलाएं न्यायाधीश के तौर पर कार्यरत हैं। ये 10% भी नहीं है। हम आधी आबादी की बात कर रहे हैं, हम उस वर्ग की बात कर रहे हैं जिनके लिए लगातार 1/3 आरक्षण की मांग संसद में उठती रही है। अब आप देखिए, देश में 26 न्यायालय हैं। मैं हाई कोर्ट्स की बात कर रहा हूँ। अगर उनका आप डेटा लेंगे तो सबसे अधिक महिला जजेस कहीं पर हैं तो वो हैं हरियाणा और पंजाब, जहाँ पर 85 जजेस में से 11 महिला जजेस हैं। इसके अलावा अगर मद्रास उच्च न्यायालय की बात करें तो वो दूसरे स्थान पर है, जहाँ 75 में से 9 महिला जजेस हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र के जो उच्च न्यायालय हैं, जो हाई कोर्ट्स हैं, उनमें 8-8 महिला जजेस हैं। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि मणिपुर, मेघालय, पटना, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड ये वो हाई कोर्ट्स हैं जहां पर एक भी महिला न्यायाधीश कार्यरत नहीं है। अगर एडवोकेट्स की हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में 403 पुरुष एडवोकेट्स हैं। मैं सीनियर एडवोकेट्स की बात कर रहा हूं और उनकी तुलना में केवल 17 ही महिलाएं हैं। आप अनुपात देखिए। इसी तरह से अगर आप दिल्ली हाई कोर्ट की बात करें तो 229 एडवोकेट्स हैं, उनके मुकाबले केवल 8 सीनियर एडवोकेट्स महिलाएं हैं। इसी तरह बॉम्बे की अगर बात करें, मुंबई हाई कोर्ट की, तो बॉम्बे में 157 पुरुष हैं और 6 सीनियर महिला एडवोकेट्स हैं। इन आंकड़ों पर हम आखिर बात कर क्यों रहे हैं? उसकी वजह यह है कि भारत के जो अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल, उन्होंने महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हुई हिंसा की घटनाओं पर लगाम कसने के लिए अदालतों में महिला जजों की संख्या बढ़ाने की वकालत की है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि न्यायपालिका में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो बढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितने यौन हिंसा के मामले आते हैं उनमें एक अधिक संतुलित और सशक्त दृष्टिकोण ज़रूरी है जो महिलाओं के आने से विकसित होगा। पुरुष यौन हिंसा के मामले में उस हिसाब से निर्णय ले पाए जिस लिहाज से महिला सोच सकती है, ये थोड़ा कठिन है और संतुलन लाने के लिए आवश्यक है कि एक महिला जज उस सुनवाई को करे। अगर मैं आपको 2 साल पहले का आंकड़ा दूं, जो मेरे पास इस समय वही अवेलेबल है, तो महिलाओं के खिलाफ जो क्रूरता के दर्ज मामले हैं उनमें 33% से ज़्यादा मामलों में महिला के पति या रिश्तेदार शामिल रहे हैं और उन अपराधों में 27% से ज़्यादा मामले यौन हिंसा से जुड़े हुए हैं। ये वो मामले हैं जो दर्ज हैं और इन पर सुनवाई के लिए महिला जजेस कितनी हैं ये आंकड़ा मैंने आपको भी बताया। अकेले 2017-18 में 35 लाख से ज़्यादा मामले महिलाओं के खिलाफ हिंसा के थे। अगर कानून की बात करें तो महिला को यौन उत्पीड़न से मुक्त और सुरक्षित वातावरण देने के मकसद से साल 2013 में एक व्यापक कानून और सख्त कानून बनाया गया था। साल 1993 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन पर जारी एक बयान में कहा गया कि लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ किया गया ऐसा कृत्य जिससे शारीरिक, यौन या मनोवैज्ञानिक क्षति पहुंचती हो या उनकी आज़ादी खतरे में पड़ती हो या वो सार्वजनिक या निजी जीवन में किसी तरह का खतरा उनको होता हो तो वो महिला के खिलाफ हिंसा मानी जाएगी। ऐसे मामलों को रिपोर्ट करने के लिए आप जानते हैं अब पुलिस थानों में महिला पुलिसकर्मी मौजूद रहती हैं, लेकिन जब अदालत इनकी सुनवाई करती है तो वहाँ पर महिला जज 10% भी नहीं है। और ये मामला पिछले दिनों इसलिए भी उठा क्योंकि
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी किया और दुष्कर्म के एक आरोपी को पीड़िता से राखी बंधवाने की शर्त पर जमानत दे दी थी। ऐसे में ये मामला उठा कि क्या ये किया जाना सही है, और अगर महिला जज सुनवाई कर रही होती तो क्या ये हो पाता। तब ये आंकड़े सामने आए जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अगर यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करें तो उसमें भी लैंगिक समानता और न्यायपालिका जैसे संस्थानों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात कही गई है। और ये इसलिए ज़रूरी नहीं है कि एक महिला है इसलिए उन्हें न्यायाधीश बनाया जाए, ये इसलिए भी ज़रूरी है, इससे ये मैसेज जाता है कि आपकी बात सुनने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं और अधिक दक्ष तरीके से आपकी बात सुनी जाएगी, अधिक पारदर्शी समावेशी तरीके से प्रतिनिधित्व होगा, क्योंकि महिला को जो अनुभव होता है वो उसका उपयोग ऐसे मामलों की सुनवाई में कर सकती है जो महिला हिंसा, जो यौन हिंसा से जुड़े हुए हैं। माना जाता है कि महिलाओं की उपस्थिति से निर्णय करने में अधिक व्यापकता आएगी। अगर उनकी उपस्थिति होगी तो शायद उन मुद्दों पर ध्यान ना दिया जाए और ना ही उस बात की उतनी चर्चा की जाए जिसका आपको अनुभव नहीं है। इसे आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि अगर आज तक कोई महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनी, या फिर आज तक इतनी कम संख्या में महिला जजेस विद्यमान हैं हमारी न्यायिक व्यवस्था में, तो कहीं ना कहीं एक लैंगिक रूढ़ि विद्यमान है आज भी। और आज भी हमारे भीतर कहीं ना कहीं पितृसत्तात्मक सोच जमी हुई है। हम उसकी परतें उखाड़ना तो चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हुए भी ऐसा कर नहीं पाते। और ये बात आप अपने आसपास में देख सकते हैं, आप अपने घरों में देख सकते हैं। और मैं ये बहुत जिम्मेदारी से पुरुष होने के नाते ये बात कह रहा हूँ कि पुरुष और महिला दोनों की बराबरी की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। किसी भी समाज को अगर आगे बढ़ना है तो आप आधी आबादी को पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। अगर इस तरह के आदेश सामने आएंगे कि पीड़िता से आप राखी बंधवा लें इसलिए आपको ज़मानत दे दी जाएगी, तो ये मैसेज आपके समाज को व्यापक पैमाने पर नुकसान पहुंचाता है। इस तरह की टिप्पणियां आधी आबादी की हिम्मत तोड़ती है और उन लोगों की हिम्मत बढ़ाती है जो ऐसा कृत्य करने की सोचते हैं। इसलिए ज़रूरी ये है कि न्यायपालिका के सभी स्तरों पर महिलाओं का जितना ज़्यादा प्रतिनिधित्व हो सके वो सुनिश्चित किया जाए, जिसमें खुद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर बेंचेस शामिल हैं। हम बहुत खुश होकर उंगलियों पर नाम गिनाते हैं कि ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी, ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, ये पहली महिला जज बनी थी। लेकिन जब हम उंगलियों पर गिनते हैं तो जितनी आपकी उंगलियों में लकीरें हैं वो पूरी भी नहीं हो पाती हैं कि आपकी लिस्ट ख़त्म हो जाती है। तो ज़रूरत इस बात की नहीं है कि हम उस पर गर्व करें। गर्व करना अच्छी बात है। ज़रूरत इस बात की भी है कि हम उनके लिए और क्या कर सकते हैं, या फिर हम कितना आगे अब तक बढ़े हैं। महिला सशक्तिकरण की बात होती है और हम कहते हैं कि हम महिलाओं को अधिकार दे रहे हैं, लेकिन क्यों अब तक संसद में महिला आरक्षण का मुद्दा पास नहीं हो सका? क्यों हर बार आता है और हर बार रह जाता है? क्यों ऐसा है कि न्यायपालिका में अभी भी पुरुषों का वर्चस्व है? क्यों ऐसा है कि हम अपनी किताबों में पढ़ते हैं राम स्कूल जाता है, सीता खाना बनाती है? ये बहुत सारे सवाल हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब कुछ आप अपने एस्से और सोसाइटी के पेपर में लिख सकते हैं। और ये भी लिख सकते हैं कोई भी समाज अकेला आगे नहीं बढ़ सकता। आप किसी एक वर्ग का, चाहे वो जातिगत आधार हो, चाहे वो लैंगिक आधार हो, चाहे वो आर्थिक आधार हो, आप किसी एक का विकास करके आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये पॉडकास्ट केवल ऐसे और आंकड़ों के दृष्टिकोण से था। आप इस मामले में क्या सोचते हैं? महिला से जुड़े मामलों में और महिला सशक्तिकरण के मामलों में आपके क्या विचार हैं? आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। कोई सवाल हो तो वो पूछें, कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाब दे सकें। तो आज के पॉडकास्ट में केवल इतना ही। अगले पॉडकास्ट के साथ जल्द हाजिर होंगे और ये पॉडकास्ट आप ध्येय IAS की वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। जल्द हाजिर होंगे नए पॉडकास्ट के साथ। नमस्कार।